तो ये कर लिया मैंने अपना वेपन्स तेज। के लिए बाय गुड नाइट। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। और ये हमारा नौला पानी का स्रोत, और ये एक स्पेशल पत्थर होता है जहाँ पे दराती की धार को तो इस थोड़ा सा डीजल टैंक फुल करवा लेते हैं और साथ में क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर बच्चों को देके बच्चों को यहाँ से देश दुनिया को आगे को जो तो कल इसमें जो है नीचे से जो है थर्ड फ्लोर का जो है लेंटर पड़ चुका है। और तो दोस्तों बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे क्षेत्र के लिए जो ये पलायन हो रहा है ना, इसका मुख्य कारण जो है एजुकेशन, शिक्षा के लिए जो पलायन हो रहा है वो अब मुझे लग रहा है कहीं रुकने वाला है। तो इसके लिए देखिए क्या खास प्रोसेस हो रही है और क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके मेरे एक नए से ब्लॉग में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की। और आज जो मौसम की अपडेट है ये देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम क्लाउडी हो रहा है। और जैसे कल बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी थी ना, तो आज एकदम क्लाउडी हो गया। तो अभी बातचीत करते हैं। मैं हूँ अभी अपने जो लाखन सिंह नेगी जी हैं जिला पंचायत वर्तमान में, तो उनके साथ खड़ा हूँ। तो ये जो लेंटर देख रहे हैं आप पीछे, स्कूल की एक बिल्डिंग है, ये बहुत भव्य बिल्डिंग बन रही है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होनी है और क्या क्या डेवलपमेंट है, तो चलिए आइए बात करते हैं नेगी जी से। तो कल इसमें जो है नीचे से जो है थर्ड फ्लोर का जो है लेंटर पड़ चुका है, और इसके बाद इसमें जो आगे की प्रक्रिया है वो बात करते हैं। और साथ में हमारे राज बिष्ट जी आज। तो चलिए, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार। तो चलिए नेगी जी से ही बात करते हैं। सकते हैं आप जो यहाँ पे है ना, ये एक गांव के बीच में बन रहा है। तो ये सिमाइल गांव हो गया, और बिल्कुल नेचर वाइज तो काफ़ी अच्छा लुक है। वहाँ पे भाई साहब भी अपने गौशाले में काम कर रहे हैं, और ये बाहरी बिल्डिंग भी यहाँ पे बिल्ड हो चुकी है। तो चलिए बात करते हैं। तो अभी मैं नीचे से थर्ड फ्लोर में खड़ा हूँ, और ये है नेगी जी का एप्पल गार्डन, और ये सब उनका पर्सनल है। तो देख सकते हैं स्कूल के सामने, और एक अच्छा नेचर वाइज व्यू तो बहुत ही प्यारा है। ये पूरी जो एरिया देख रहे हैं आप, ये सब सेब का बगीचा है पूरा सा। ये भी नेगी जी का अपना है पर्सनल। और उसके बाद इससे ऊपर जो है स्कूल बन रहा है, और सामने हो गया सिमाइल, बड़ेद गाँव, वो देदवार वाली एरिया, और वो शीतला हिल टॉप। और इसके बराबर में एक बहुत बड़ा फील्ड, आपको जो एक ज़रूरी है बच्चे के फिजिकल के लिए, क्योंकि आज के दौर में बच्चे जो है मोबाइल में कैद हो चुके हैं, तो उनका शारीरिक विकास बहुत कम हो रहा है। तो ये पूरा फील्ड है उनके लिए। तो अभी कुछ बातचीत करते हुए आपस में, तो चलिए बात करते हैं नेगी जी से। तो नेगी जी ज़रा सा बताइएगा अपना जो फ्यूचर प्लान है, क्या क्या इसमें चलने वाला है जो ये बिल्डिंग बन रही है। बिल्डिंग स्कूल बन रहा है यहाँ पे जी एजुकेशन, एक क्वालिटी जी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट जी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो जो हमारे बच्चों में खासकर हमने जब हम पढ़ाई शुरू करी थी बिल्कुल में, तो लगता था कहीं हम रेलवे स्टेशन या बसों में कहीं बाहर जाते थे यहाँ से हल्द्वानी, जी, तो झपते थे होटलों में, और कई स्टेशन में टिकट कैसे काटना या रजिस्टर भरने में, तो वो जो आत्मविश्वास है वो नहीं आता था। सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे बोलते हैं वो नहीं आता। हाँ हाँ जी। तो मेरा जो विचार है कि स्कूल पर जो एजुकेशन क्वालिटी का है, कि यहाँ पर इस स्तर की एजुकेशन आए कि हमारे जो बच्चों का आत्मविश्वास है कि यहाँ से पढ़कर जो आगे जाए, तो बाहर किसी भी शहर में या किसी भी बाहर देश जाए या अपने घर से बाहर निकले, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हो कि वो आगे सामने वाले से, इस तरह का हम पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट और जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उस पर भी हम यहाँ पर क्लासेस चलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जैसे आप बोल रहे थे कि एक छोटा बच्चों को जो है ना बल्ब खोलना नहीं आता है, स्विच, हाँ स्विच का ऑन ऑफ जो होता है, ये बेसिक चीज़ों को लेके आप बोल रहे हैं कि मैं आगे चलूँगा। तो सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लग रही ना, जो यहाँ पे पलायन हो रहा, एक तो पलायन हो गया दादा, एक वो हो गया क्या कि मतलब एक बहाना जैसा हो गया ना, जो सास बहू वाला जैसा आप बोल रहे थे अभी। तो बच्चों को लेके पढ़ाने का मतलब जो है ये मुझे नहीं लगता। जो पलायन है ज़्यादातर एजुकेशन पलायन हो रहा है। जी जी एजुकेशन की वजह से उन्होंने कहा कि यार यहाँ स्कूल अच्छे नहीं है, जी, पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही है जी, तो हल्द्वानी, नैनीताल, भीमताल, अल्मोड़ा, जो आसपास के जो शहर हैं, हमारे पहाड़ के जो
पेरेंट्स हैं वहाँ कमरा किराए में लेके 2 कमरों के किराए में लेके वहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं जी और उनका एजुकेशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर वही एजुकेशन, उस क्वालिटी का एजुकेशन, शहरों का एजुकेशन के हिसाब से जो क्वालिटी अगर एजुकेशन यहाँ पे मिलेगा तो लोग क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे, बिल्कुल क्यों यहाँ से एजुकेशन के चक्कर में पलायन करेंगे? बिल्कुल और बिल्कुल। यहाँ से जो एजुकेशन के चक्कर में पलायन हो रहा है उससे यह है कि ना हल्द्वानी बच्चों को देख पा रहा हाँ जो उनका पापा है, और और काम धंधा तो पहाड़ में ही है, पहाड़ में बगीचा ही है, भी देखना, हाँ, काम धंधा भी देखना। ना हल्द्वानी का ढंग से बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ना देख पा रहे बच्चों को, ना पहाड़ देख पा रहा। बिल्कुल। पहाड़ भी छूट रहा है तो एक टांग हल्द्वानी एक टांग पहाड़ में है। 2 नाव में सवार हो गया। 2 नाव में सवार हो गया तो बड़ा संघर्ष है हमारे लोगों के लिए यहाँ पर एजुकेशन के लिए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जानना चाहूँगा कि ये जो हमारा स्कूल है यहाँ पे वो लगभग हमारी जो कितनी एरिया कवर करने वाला है, कहाँ कहाँ तक? स्कूल जो है हमारा यहाँ पर आसपास, जैसे हमारे यहाँ से सुयालबाड़ी हो गया, जी हमारा क्वारब हो गया, जी कहना पोखरी, जी हमारा धानोचिली हो गया, जी और सूपी, लोध गल्ला, जी। मल्लारामगढ़, हरतोला। तो इस तरह से जो हमारे जो आसपास का जो एरिया 12-15 किलोमीटर तक हमारी स्कूल की बसें चलेंगी जी। जो बच्चों को लाने का और ले जाने का कार्य करेंगे। तो इस तरह के मेरा प्लान है। आप देखते हैं कि कितने बच्चे। ये मान के चलें कि हमारा जो रामगढ़ ब्लॉक है लगभग कवर करने की कोशिश है। हाँ, रामगढ़ ब्लॉक के साथ साथ जो हमारा धारी ब्लॉक है धारी वो भी, आ रहा है। हाँ मतलब 15 से 20 किलोमीटर तक हमारी बसें जाएंगी। जिस हिसाब से हमें लोकल में एजुकेशन हमारी अगर क्वालिटी मेंटेन रहेगा तो हमारे स्कूल में बच्चे लोग भेजेंगे। बिल्कुल। मेन उद्देश्य मेरा एजुकेशन से एक बिजनेस का नहीं, मेरा उद्देश्य यह है कि मैं एजुकेशन क्वालिटी का दूँ और ताकि इसको बिजनेस के रूप में ना रखें, क्वालिटी एजुकेशन। क्योंकि कमाने के लिए हमारे पास जी कई सारे काम है कि बिल्कुल, हम बिल्कुल। कमा सकते हैं। एक हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को यहाँ पर जो पढ़ाएं, ऐसी एजुकेशन देना चाहता हूँ कि यहाँ से मैं अपने बच्चों को सैनिक स्कूल या जी। अदर्स जो बाहर जो बड़े बड़े NGO जो अच्छे बच्चों को अडॉप्ट करती है, उठाती है, जो बच्चे उसको कंपटीशन फाइट कराएंगे यहाँ पे। कंपटीशन फाइट करेंगे कि बच्चा मेरे स्कूल से और अच्छे स्कूल में जाके उसका फ्री में एजुकेशन उसका आगे हो सके। जहाँ तक मैं बात करूँ कमाने की ना, कई लोग बोलते हैं कमाने के लिए, मतलब कमाने का इसमें क्या है ज़रा? मैं तो बोल रहा हूँ आज तक यहाँ पे किसी ने नहीं किया। जहाँ तक हो, मेरी भी 40 साल की उम्र होगी, मैंने अभी तक नहीं देखा। आपने देखा है कि आसपास स्कूल एक बहुत बड़ी पहल है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये लाखन सिंह पैसे से ज़्यादा मान सम्मान कमा रहे हैं। जी ये बिल्कुल, जी हाँ, सबसे इंसानियत की सबसे बड़ी दौलत है। सब देखिए, मैं अगर मेरा नाती अगर कल को पढ़ने वाला होता है, मैं उसको हल्द्वानी भेजता हूँ तो लगभग ये मान के चलिए आप जी कि उसको 15 से 20 हज़ार या 25 हज़ार रुपये पर मंथ उसके पीछे खर्चा आएगा। बिल्कुल। यहाँ पर मेरा खर्चा केवल फीस का आना है, केवल फीस का आना, हाँ है या नहीं है? हाँ। और शिक्षा अच्छी मिलेगी। बिल्कुल। और फिर हमारा भी फर्ज बनता है जितना यहाँ ये पढ़ा रहे हैं उसके पीछे हम घर जा करके अपने बच्चों को हम भी फिर पढ़ाएं। हाँ, हम भी उनके पीछे होमवर्क होना जरूरी है। बहुत हाँ। ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए स्कूल बहुत ज़्यादा जरूरी क्योंकि बाहर जो मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे आप भी देख रहे हैं बाहर के जो स्कूल है ना, बच्चे के 9 ट्यूशन है ना, नाम तो स्कूल का आता है, वो ट्यूशन भी दिलवा रहे हैं ज़बरदस्ती कि आप ट्यूशन कराओ, ये कराओ। अगर हम वो चीज़ है, अगर गार्जियन घर में पढ़ाए जितना स्कूल में पढ़ा रहा है, लेकिन गार्जियन मैं तो समझता हूँ आजकल तो आज के टाइम में एजुकेशन तो ऐसी होगी ना कि जब हम मतलब मेरी बच्ची अभी 5वीं से 6ठी क्लास में गई जी तो मैंने देखा कि मेरी वाइफ वो उसकी पुरानी बुक्स जो किताब स्कूल की बुक्स हैं उसको रद्दी में डाल देती। जी, जी। अरे मैंने ये क्या कर रही आप? क्योंकि एजुकेशन जो है माई देखती है, तर मैं उधर फील्ड में रहता हूँ। बिल्कुल। तो मुझे पता नहीं था, तो वाइफ का कहना था कि यार ये किताबें दूसरे बच्चे के काम नहीं आएंगी अब। हाँ मैंने क्यों? फिर हर साल सिलेबस चेंज हो जा रहा है। जी क्योंकि एक बिजनेस बना दिया कि आप बीच में देख रहे थे कि प्रशासन ने छापा मारा है हाँ। हमारा हर साल नई किताबें। क्योंकि हमारे टाइम में तो ऐसा होता था कि हम हमारी जो किताबें थी तो अगले नेक्स्ट जो बच्चा आ रहा है उसको चली जाती। पीछे से भाई, मतलब 3-4 भाई बहन है तो वो एक ही किताब से पढ़ा। तो गाँव में किसी को चली जाती थी। तो बिल्कुल। आज का एजुकेशन बड़ा एक बिजनेस हो। क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर बच्चों को देके बच्चों को यहाँ से देश दुनिया को आगे को निकाल जो पलायन हो रहा है उस पर भी थोड़ा रोक लेंगे। मेन तो मुझे भी वही लग रहा है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो बहुएं अपने कारोबार को छोड़ के, यानी घर में जो बूढ़े सास वगैरह हैं या पति भी 2 नाव में सवार हो जा रहा है, ऐसा बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और धन्यवाद आपका। मैं चाहूँगा कि उत्तरोत्तर प्रगति करें आप, और शिक्षा के सबसे बड़ा दान तो शिक्षा दान है। तो धन्यवाद आपका, जय हो। चलिए बिस्ती जी से भी अच्छा लगा मिलके और आपकी 2-4 बातें सुन के, बहुत बढ़िया। और इसी के साथ भी एक फ़ोटो। तो दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूँ अपने ओड़ा खान रीठा पोखरा के पास रोड पर, और आइए आपको दिखाने वाला हूँ एक खूबसूरत सी प्यारी सी चीज़ जो हम पहाड़ वालों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। तो चलिए चलते हैं नीचे और बातचीत करते हैं। तो देख सकते हैं बहुत भव्य बिल्डिंग का यहाँ पे निर्माण हो रहा है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है अभी वो स्कूल की है, जो लाखन सिंह नेगी जी से बिल्ड कर रहे हैं।
और इसमें एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर तैयार होने वाला है। और जो एजुकेशन के लिए है बच्चों का डेवलपमेंट, और तो काफ़ी कुछ अच्छा जो बनने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो फिलहाल अभी इसमें प्रोसेस जारी है और एक वीडियो अभी बन रही है। उसके बाद देखो जब ये कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा, मुझे लग रहा शायद नर्सरी की क्लास है नेक्स्ट ईयर से शुरू होने वाली है लेते हैं। और साथ में रखवाल जी भी हैं। आज मैंने इसका टैंक फुल करवाना है। टैंक फुल कितने में हो रहा है? 410 रुपये में। तो दोस्तों देखिए, नथवा खान के लिए मतलब दिन पर दिन डेवलप हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया अभी स्कूल के बारे में, और उसके बाद जो है यहाँ पे पेट्रोल पंप भी जो मतलब लोगों को भटकना पड़ता था और बहुत ब्लैकमेलिंग हो रही थी यहाँ पर। जो रखवाल जी भी हमारा जो है लिए बोतल को 120-130 में दे रहे थे, इनका भी धंधा चौपट हो गया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि आ रहा है नथवा खान के लिए। तो यहाँ पे एक अच्छा सा हॉस्पिटल की ज़रूरत है, बाकी स्कूल तो बन ही रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पे पेट्रोल पंप भी जो मतलब सदियों तक किसी ने देखा ही नहीं होगा। तो इसी के साथ मिल लेते हैं हमारे रखवाल जी, हमारे न्यू ब्लॉगर। स्टार्टिंग हो रही है। हेलो हेलो सर, कैसे? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। अभी आ टूर? मैं यहीं तक नथवा खान था। अच्छा, या लंबा जा रहे हो? नहीं तो लंबा हम चलते हैं नहीं नहीं नथवा खान। अरे 1000 यार, अरे जतू डाल दी था। ब्लैकमेलिंग का काम हो रहा है देखो। 3-3.5 देख। मैं आ गया हूँ बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि अभी 1 बज रहा है। आज एनुअल फंक्शन की तैयारी के लिए बच्चे बुला रखे थे, संडे के दिन भी, तो बच्चे आते होंगे। तो कल यहाँ पे एनुअल फंक्शन होना है चिराग स्कूल का। तो यहाँ पे आज रोड की सफाई हो रही है, नीचे को जाने वाली जो है, क्योंकि इसमें डामर वगैरह नहीं हो रखा है, कच्ची सड़क है, पत्थर वगैरह हैं। तो भाई साहब लोग कर रहे हैं सफाई इसकी। तो फिलहाल यहाँ पे गार्जियन जो है वेटिंग के लिए यहीं पे रहते हैं, और मैं भी वेट कर रहा हूँ। कुछ ज़रूरी सामान परचेज कर रखा है मैंने। अच्छा, तो अंश और अंश के जो क्लासमेट हैं वो सब आ गए हैं। चलो बाय बाय दिया। ये अभी आ रहे हैं और सब बच्चे आ गए हैं। तुम कहाँ से आते हो? छतौला के बच्चे हैं। अभी गाड़ी नहीं आई लेने के लिए? चलो फिर हम तो चले, आप वेट करना, कोई आएगा लेने के लिए? चलो। तो दोस्तों घर जाने के बाद मेरा अगला मिशन हो गया है जौ काटने के लिए। और पीठ में मैंने चाय रखी है और ये है दराती, और इसको अभी तेज़ करता हूँ, उसके बाद काटेंगे हम जौ। और ये हमारा नौला पानी का स्रोत, और ये एक स्पेशल पत्थर होता है जहाँ पे दराती की धार को तेज़ किया जाता है। और फटक से मैं दराती की धार को करता हूँ यहाँ पर तेज़। तो ये कर लिया मैंने अपना वेपन्स तेज़। ये रहा जौ काटने वाला हथियार, बहुत तेज़ धार हो गई इसकी। तो दोस्तों पहाड़ों में कहते हैं ना, काम करने के लिए आधा हाथ और आधा हथियार, यानी कि आधा हथियार तेज़ होना चाहिए, आधा हाथ होना चाहिए। ये नहीं कि सारा काम दराती करेगी, तो हाथ भी फटाफट चलाना पड़ता है। और आड़ू बड़ी जल्दी ग्रोथ कर रहा है इस बार, बड़े बड़े दाने हो गए हैं। अल्लाह इनको बचाए ओलों से। आज के वीडियो को करते हैं यहीं पर ही एंड। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। तो जैसा कि आपने देखा, जहाँ एक और शहरों में यानी कि हल्द्वानी जैसे मतलब जो भी हैं यहाँ शहरों में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ईजा लोग बोल रहे हैं वहाँ पे बड़ी आफत आ गई है, मतलब इतना ज़्यादा गर्म कि बाहर बरामदे में सो रहे हैं। और हमारे यहाँ पे ना इतना जाड़ा हो रहा है, मतलब अभी कसम से मैं बता रहा हूँ। तो अभी तो मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि जो वो वाली टी शर्ट थी उसमें जो जौ के झूस होते ना, वो बहुत ज़्यादा चुभ जाते हैं, तो वो खोल दिए, इसलिए मैंने फुल डाल रखी है। और इसके बाद भी लग रहा था कि मैं स्वेटर क्यों नहीं लाया, बहुत ज़्यादा जाड़ा हो रहा था शाम के समय में। तो इतना फ़र्क होता है पहाड़ और शहर में, तो इसलिए सुकून है आजकल पहाड़ों में ही। तो आओ दगड़ियों लौट आओ अपन पहाड़, और अपन जो छोड़ी गाँव गाड़ छन अपन घर छन ओके फिर से आवाज़ करो। और ज़्यादा ना 6 महीने गर्मी में रोने दीजिए, तब लाओ यार अपन पहाड़ अपन पहचान। तो करने वीडियो के एंड, और मिलने एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।